अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे और ये है, हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 4x + 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसका रूट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ले लीजिए i इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ ये फंक्शन। तो ये हमारे पास 4x + 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये इंटू dx ये होगा। अब देखिए ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ। अब यहां से आप देख सकते हो कि 2 कॉमन है, यहां से हम बाहर लिख लेंगे 2 और इसको लिख लेंगे पहले। तो ये होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू, और यहां पर जो बचेगा 2 यहां से अगर हम कॉमन ले तो यहां पर बचेगा 2x प्लस 1 इंटू dx ये बचेगा। अब देखिए अगर हम पुट कर दें ये टर्म, जो ये टर्म है, अगर हम पुट कर दें पुट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल p, तब देखिए क्या होगा। दैट इंप्लाई, इसका आप डेरिवेटिव कीजिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव dx, इसी प्रकार प्लस x का डेरिवेटिव dx और 1 का डेरिवेटिव 0 इक्वल p का डेरिवेटिव dp ये होगा। दैट इंप्लाई, यहां से आप dx और dx कॉमन निकाल सकते हो। तो यहां से होगा 2x प्लस 1 इंटू dx इक्वल होगा dp का। तब जो इंटीग्रेशन होगा हमारे पास i वो इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए ये होगा 2 रूट और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके स्थान पर हमने पुट किया है p, तो ये होगा p इंटू, और आप देख सकते हो कि जो 2x प्लस 1 इंटू dx का वैल्यू है वो हमारे पास आया है dp ये है। तो ये इक्वल होगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब रूट p को हम लिख सकते हैं p⁻½ इंटू dp, और आप सभी जानते हो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो ये होगा 2 इंटू 1 डिवाइड बाय ये होगा हाफ प्लस 1 इंटू p⁻½ प्लस 1 और यहां पर होगा प्लस c। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये इक्वल होगा, यहां पर होगा 2 इंटू 1 डिवाइड बाय ये होगा हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 और इंटू यहां पर होगा p⁻½ प्लस 1 दैट इज p⁻³ और प्लस c। तो ये इक्वल होगा, अब ये डिवाइड में है तो पलटकर मल्टीप्लाई में होगा, मींस 2 इंटू 2/3 इंटू p, और p का वैल्यू है जो वो आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। तो यहां पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और रेज टू द पावर है जो वो 3/2 है और प्लस c, और ये इक्वल होगा फर्दर 2 × 2 = 4 डिवाइड बाय 3 और ये होगा x³ प्लस x प्लस c प्लस 1 रेज टू द पावर 3/2 प्लस c, और आप देख सकते हो कि यही क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करेंगे और ये भी बिल्कुल आसान है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 में ले लें तो i इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारे पास है 1 डिवाइड बाय x माइनस रूट x इंटू dx ये है। और देखिए इसको ध्यान से कैसे लिखेंगे आप, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय जो ये x है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट x, और यहां पर है माइनस रूट x और ये है इंटू dx। तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए ध्यान से यहां पर रूट x यहां पर रूट x कॉमन है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय रूट x माइनस 1 इंटू 1 डिवाइड बाय रूट x इंटू dx, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम पुट करें ये, अगर हम पुट करें पुट रूट x
-1 इक्वल पी पुट करें तो यहां से ये इंप्लाई करेगा, आप सभी जानते हो जो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/2√x इंटू एक्स का डेरिवेटिव होगा dx और 1 का डेरिवेटिव होगा हमारे पास 0 इक्वल p का डेरिवेटिव होगा हमारे पास dp। तो यहां से ये इंप्लाई करेगा, आप इस 2 को उस साइड भेज दीजिए तो यहां पर होगा 1/√x इंटू dx इक्वल है dp। तब देखिए जो इंटीग्रेशन होगा i वो किसके इक्वल होगा, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहां पर है जो वो है √x -1 और इसको इस टर्म को हमने मानना है p, तो ये होगा 1/p इंटू, अब देखिए 1/√x इंटू dx का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू हमारे पास आया है 2 इंटू dp, क्योंकि ये 2 साइड जाकर मल्टीप्लाई में होगा तो 2 इंटू dp और ये इक्वल होगा 2 बाहर आएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/p इंटू dp ये होगा, तो ये इक्वल होगा 2 वैसे का वैसा, और आप सभी जानते हो 1/p द इंटीग्रेशन ऑफ 1/p विद रिस्पेक्ट टू p, तो ये होता है हमारे पास log ऑफ p और प्लस c, तो अगर हम इसको लिखें तो ये होगा 2 log ऑफ, यहां पर जो p का वैल्यू है p हमने पुट किया है √x -1 तो ये होगा √x -1 और यहां पर है प्लस c, तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो यही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे और हमने इसमें निकालना है कि इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय √x + 4। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, तो ये हमारे पास सबसे पहले ले लीजिए, ये i इक्वल है हमारे पास वो है इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर है x डिवाइड बाय √x + 4 इंटू dx ये है। अगर हम पुट कर ले, पुट x + 4 इक्वल p, तो यहां से अगर आप x का वैल्यू निकालोगे तो x इक्वल आएगा p - 4 और आप यहां ये देखोगे कि यहां पर अगर आप इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करोगे तो x का डेरिवेटिव dx होगा इक्वल p का डेरिवेटिव dp होगा और 4 का डेरिवेटिव 0 होगा। अब आप इस स्टेटमेंट को यहां पर जो ये हमारे पास इक्वेशन है इसको यहां रख दीजिए, तो देखिए क्या होगा, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ, x के स्थान पर हमने रखना है p - 4 तो ये होगा p - 4 डिवाइड बाय और √x + 4, x + 4 के स्थान पर हमने रखना है p, तो यहां होगा √p इंटू dp और यहां पर dx के स्थान पर हमने रखना है dp। तो देखिए ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ p डिवाइड बाय, अब p के डिवाइड में √p ले लीजिए और √p मींस p⁻², इसी प्रकार -4 डिवाइड बाय यहां पर है p⁻½ और इंटू यहां पर हमारे पास dp, तो ये इक्वल होगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, अब p डिवाइड बाय p⁻½ अगर आप इसको इवेलुएट करोगे तो ये आएगा p⁻½ और dp की अगर आप यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा dp। इसी प्रकार माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर है 4 और यहां पर p⁻½ डिवाइड में है तो ऊपर जाकर ये माइनस में हो जाएगी पावर, तो होगा p⁻² इंटू dp, ये इक्वल होगा हमारे पास। अब आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होगा 1 डिवाइड बाय हाफ प्लस 1 इंटू p⁻½ प्लस 1, इसी प्रकार -4 वैसे का वैसा इंटू 1 डिवाइड बाय -½ प्लस 1 इंटू p⁻² प्लस 1 और ये होगा प्लस c। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये होगा 1 डिवाइड बाय हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2
p रेज टू द पावर 3/2। इसी प्रकार -4 इंटू यहां पर होगा 1 डिवाइड बाय -½ + 1 दैट इज +½ इंटू p रेज टू द पावर +½ और प्लस c, ये होगा। अब ये फैक्टर डिवाइड में है तो पलटकर मल्टीप्लाई में होगा, दैट मीन ये होगा 2/3 इंटू p रेज टू द पावर 3/2 -4 इंटू ये भी हाफ डिवाइड में है तो पलटकर मल्टीप्लाई में होगा, तो ये होगा 2 इंटू p रेज टू द पावर ½ और प्लस c। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये होगा 2/3 इंटू p, और जो p का वैल्यू है वो आप यहाँ देख सकते हो, हमने पुट किया है p इक्वल x + 4। तो यहाँ पर होगा x + 4 रेज टू द पावर 3/2 -4 इंटू 2 दैट इज 8 इंटू p का वैल्यू है x + 4 और यहाँ पर है रेज टू द पावर ½ और प्लस c। और आप देख सकते हो कि हमारे जो क्वेश्चन 11 था उसका आंसर वो यही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करेंगे और इसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x³ - 1 रेज टू द पावर 1/3 इंटू x रेज टू द पावर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो ये इंटीग्रेशन है i, इसको आप लिख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ दैट फैक्टर, और ये हमारे पास है x³ - 1 रेज टू द पावर 1/3 इंटू x रेज टू द पावर 5 इंटू dx। तो ये इक्वल होगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको आप वैसे का वैसा लिख लीजिए x³ - 1 रेज टू द पावर 1/3। अब जो हमारे पास x रेज टू द पावर 5 है उसको आप लिख लीजिए x³ इंटू x² इंटू dx, ये लिख लीजिए। अब आप पुट कीजिए, पुट कि जो ये फैक्टर है उसको p के बराबर, तो x³ - 1 इक्वल पुट करना है हमने p का, तो यहां से ये इंप्लाई होगा कि x³ आएगा जो वो आएगा p + 1 आएगा। अब यहां से ये इंप्लाई होगा, अब आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। x³ का डेरिवेटिव होगा 3x² और x का डेरिवेटिव dx इक्वल p का डेरिवेटिव dp और 1 का डेरिवेटिव 0। तो हम यहां से x² इंटू dx का वैल्यू अगर निकाल लें तो x² इंटू dx वो इक्वल होगा 1/3 इंटू dp, ये होगा। अब आप सभी वैल्यू इस स्टेटमेंट में, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो ये होगा i इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए x³ - 1 को हमने पुट किया p और यहां पर है p रेज टू द पावर 1/3 इंटू x³ का जो हमारे पास वैल्यू आया है वो आया p + 1, तो यहां पर रख दीजिए आप p + 1 इंटू, और जो x² इंटू dx का वैल्यू आया है वो आया 1/3 इंटू dp, तो यहां पर रख दीजिए 1/3 इंटू dp। अब ये इक्वल होगा 1/3 को आप बाहर ले लीजिए तो ये होगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए p रेज टू द पावर 1/3 की मल्टीप्लाई करिए p के साथ, तो देखिए क्या होगा p रेज टू द पावर 1/3 इंटू p रेज टू द पावर 1, तो जो दोनों पावर हैं वो जुड़ जाएगी, और 1/3 को अगर हम 1 में जोड़े तो ये कितना होगा, ये 4/3 होगा। तो मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं, ये होगा p रेज टू द पावर 4/3 प्लस, इसी प्रकार p रेज टू द पावर 1/3 की आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे का वैसा p रेज टू द पावर 1/3 इंटू dp। अब आप इंटीग्रेशन इसका अलग अलग ले लीजिए, तो ये होगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर होगा p रेज टू द पावर 4/3 इंटू dp प्लस इंटीग्रेशन ऑफ p रेज टू द पावर 1/3 इंटू dp, तो ये इक्वल होगा 1/3 और ये होगा हमारे पास। अब देखिए यहां पर पावर 4/3 है, तो हम सभी जानते हैं इसका इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय 4/3 प्लस 1 इंटू p रेज टू द पावर 4/3
+1, इसी प्रकार प्लस यहां पर होगा 1 डिवाइड बाय 1/3 +1 इंटू t⁻1/3 +1 और प्लस c होगा। तो यहां से ये होगा 1/3 इंटू, अब देखिए 1 डिवाइड बाय, अगर आप 4/3 में 1 ऐड करोगे तो ये हमारे पास होगा 7/3 इंटू p⁻7/3। इसी प्रकार 1 डिवाइड बाय 1/3 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो आप यहां देख सकते हो वो है 4/3, तो ये होगा 4/3 इंटू p⁻4/3 और प्लस c, ये होगा। अब ये इक्वल होगा 1/3 इंटू, अब आप एक काम कीजिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो देखिए क्या होगा। तो ये होगा 1 डिवाइड बाय 7/3 इंटू p⁻7/3 प्लस 1/3 इंटू 1 डिवाइड बाय 4/3 इंटू p⁻4/3 प्लस c। यहां से 3 इससे कैंसिल होगा, यहां से 3 ये कैंसिल होगा। तो देखिए क्या होगा, ये होगा 1/7 और जो p का वैल्यू है वो आप यहां देख सकते हो, वो है हमारे पास x³ -1, तो ये होगा x³ -1 रेज़ टू द पावर 7/3। इसी प्रकार प्लस यहां पर होगा 1/4 और p का वैल्यू हमारे पास x³ -1 है, तो ये x³ -1 रेज़ टू द पावर 4/3 और प्लस c। और आप देख सकते हो कि यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करेंगे और ये है, हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x² डिवाइड बाय 2 प्लस 3x³ रेज़ टू द पावर 3, ये है। तो चलिए सबसे पहले आप इसको कंसीडर कर लीजिए। ये हमारे पास इंटीग्रेशन i इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ x² डिवाइड बाय 2 प्लस 3x² 3x³ रेज़ टू द पावर 3 इंटू dx, ये होगा। अब आप पुट कर लीजिए, अगर हम पुट कर ले 2 प्लस 3x³ इक्वल, अगर हम p पुट कर ले तो यहां से ये इंप्लाई होगा 2 का डेरिवेटिव 0 होगा, ये होगा 3 इंटू x³ का डेरिवेटिव 3x² इंटू x का डेरिवेटिव dx इक्वल हो गया ये dp। अगर हम यहां से सिर्फ x² इंटू dx का वैल्यू निकाल लें तो ये होगा x² इंटू dx इक्वल होगा 3 इंटू 3 दैट इज 9, तो 1/9 इंटू dp, ये होगा। अब आप ये हमारे पास जो वैल्यूज है उसको यहां पर रख दीजिए, तो देखिए क्या होगा। तो ये हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ इक्वल x² इंटू dx, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 3x³ रेज़ टू द पावर 3 इंटू x² इंटू dx, ये होगा। अब देखिए ये इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय, अब 2 प्लस 3x³, इसका वैल्यू आप देख सकते हो वो हमारे पास p है, तो ये होगा p रेज़ टू द पावर 3 इंटू, और यहां पर x² इंटू dx का जो वैल्यू है वो है 1/9 इंटू dp, तो ये होगा 1/9 इंटू dp। अब 1/9 कांस्टेंट है तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर भी ले सकते हैं, तो ये होगा i इक्वल 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर p³ है डिवाइड में, तो ये ऊपर जाकर हमारे पास माइनस हो जाएगी, तो ये होगा -3 इंटू dp। और आप सभी यहां पर जानते हो जो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/9 वैसे का वैसा इंटू 1 डिवाइड बाय, यहां पर होगा -3 प्लस 1 इंटू p रेज़ टू द पावर -3 प्लस 1 और ये होगा प्लस, तो ये इक्वल होगा 1/9 इंटू, यहां पर होगा 1 डिवाइड बाय -3 प्लस 2 दैट इज -2 इंटू p रेज़ टू द पावर -2 प्लस c, और यहां पर ये होगा 1 डिवाइड बाय
9 इंटू 2 दैट इज -18 और p रेज टू द पावर होगा, यहां पर डिवाइड में आ जाएगा तो यहां पर होगा 1 डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस सी, तो ये इक्वल होगा -1/18 इंटू 1 डिवाइड बाई, अब जो p का वैल्यू है वो आप देख सकते हो वो है 2 + 3x³, तो ये होगा 2 + 3x³ रेज टू द पावर 2 प्लस सी, और आप देख सकते हो कि यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे और इसमें हमने निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू log x रेज टू द पावर n। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो लिख लीजिए। हमारे पास गिवन है i इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू log x रेज टू द पावर m इंटू dx, ये है हमने जो ये है हमारे पास उसका वैल्यू निकालना है। अब हम यहां पर केस कंसीडर करेंगे 1 बाय 1। व्हेन फर्स्ट केस ये होगा कि जब m इक्वल 0 होगा तो देखिए क्या होगा, देन जो इंटीग्रेशन i है वो इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ ये होगा 1/x इंटू log x रेज टू द पावर m, तो ये होगा log x रेज टू द पावर m और m का वैल्यू है वो हमारे पास 0 है इंटू dx, तो ये इक्वल होगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और log x रेज टू द पावर 0, ये आप सभी जानते हो ये 1 के बराबर ही होता है, तो ये 1/x x इंटू 1 दैट इज x इंटू dx, और इसका वैल्यू आप सभी जानते हो ये हमारे पास होगा log x प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x ये हमारे पास log x होता है। अब जो सेकंड केस होगा वो देख लेते हैं, तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले लिख लेंगे i इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप रीअरेंज करके लिख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 1/log x रेज टू द पावर m इंटू 1/x इंटू dx, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम पुट कर लें, पुट log x इक्वल p, तो आप इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और x का डेरिवेटिव होगा dx इक्वल p का डेरिवेटिव होगा dp, तो आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो ये होगा i इंटीग्रेशन इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1/, यहां पर log x का वैल्यू p है तो p रेज टू द पावर m इंटू यहां पर होगा हमारे पास dx, तो ये होगा dp, ये होगा। अब देखिए ध्यान से हमारे पास जो 1/x का वैल्यू है वो dp है। अब देखिए तो यहां पर हम सेकंड केस कंसीडर करेंगे, वो केस ये है व्हेन m इक्वल 1, अगर m इक्वल 1 होता तब क्या होता, तो देखिए जो i इंटीग्रेशन है वो इक्वल होता इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई p रेज टू द पावर m इंटू dp, ये होता इंटीग्रेशन ऑफ 1/p और m का वैल्यू 1 है तो p की पावर 1 होगा इंटू dp होगा, तो ये इक्वल होगा हमारे पास। अब आप सभी जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1/p विद रिस्पेक्ट टू p दैट इज log p प्लस c होगा, और ये इक्वल होगा log जो p का वैल्यू है वो आप देख सकते हो, हमारे पास जो p का वैल्यू है वो हमारे पास log x है, यहां पर हमारे पास log x का वैल्यू p है या फिर p का वैल्यू log x है, तो यह हम पुट कर सकते हैं log x और ये होगा प्लस c। ये केस सेकंड है जब m का वैल्यू हमारे पास 1 है। अब सेकंड केस थर्ड केस है व्हेन m का जो वैल्यू है वो ना ही तो 0 के बराबर है और ना ही m इक्वल 1 है, तब क्या होगा, और जो एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है
वो ये कंडीशन मानकर दिया हुआ है। तो यहां पर होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय p रेज टू द पावर m इंटू dp होगा, ये इक्वल होगा इंटीग्रेशन। अब आप इसको ऊपर ले जाइए तो ये होगा p रेज टू द पावर माइनस m इंटू dp। और आप सभी जानते हो कि ये क्या होता है, ये होता है 1 डिवाइड बाय माइनस m प्लस 1 p रेज टू द पावर माइनस m प्लस 1 प्लस c, ये होगा। तो यहां पर ये इक्वल होगा 1 डिवाइड बाय 1 को आगे ले लीजिए तो 1 माइनस m इंटू p का जो वैल्यू है वो log x है, तो ये log x रेज टू द पावर 1 माइनस m प्लस c, ये होगा। और आप यहां देख सकते हो कि अगर हमारे पास m का वैल्यू 1 होता तो जो ये टर्म है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो आंसर है वो यही दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करेंगे और ये है हमारे पास कि हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। मान लीजिए i इक्वल है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय 9 माइनस 4x स्क्वायर इंटू dx, ये है। और जो ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल है, इसको आप लिख लीजिए। ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 9 माइनस 4x स्क्वायर इंटू x dx, ये होगा। अब आप पुट कीजिए, अगर आप पुट करेंगे 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल p पुट करेंगे तो यहां से ये इंप्लाई होगा 9 का डेरिवेटिव 0 होगा माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा और x का डेरिवेटिव dx होगा, इक्वल होगा dp, ये होगा। तो यहां से ये इक्वल होगा। अब अगर हम x इंटू dx का वैल्यू निकाल लें तो x इंटू dx इक्वल होगा हमारे पास 4 इंटू 2 दैट इज 8, और यहां पर आगे माइनस है तो यहां पर होगा माइनस 1/8 इंटू dp। अब इस वैल्यूज को आप यहां पुट कर दीजिए तो ये होगा i इक्वल आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर है 1 डिवाइड बाय 9 माइनस 4x स्क्वायर का वैल्यू हमने लिया है p, तो ये होगा p इंटू x इंटू dx का वैल्यू हमारे पास है माइनस 1/8 इंटू डी, ये होगा। और ये इक्वल होगा, अब आप यहां देख सकते हो माइनस 1/8 तो कांस्टेंट है तो इसको हम ले लेंगे बाहर, तो ये होगा 1/8 और यहां पर आएगा 1/p इंटू dp। और आप सभी पता है इसका इंटीग्रेशन होता है जो वो होता है 1/8 इंटू log p प्लस c, और ये इक्वल होगा हमारे पास 1/8 log, और जो p का वैल्यू है वो हमने यहां पर पुट किया है 9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर और प्लस c। और आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन का यही आंसर है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमने लेना है, मान लीजिए इंटीग्रेशन है वो इक्वल है e रेज टू द पावर 2x प्लस 3 इंटू dx, ये है। अब हमने यहां पर पुट करना है, पुट 2x प्लस 3 इक्वल आप पुट कर दीजिए p, तो आप इसका डेरिवेटिव कीजिए, 2 वैसे का वैसा, x का डेरिवेटिव dx होगा प्लस 3 का डेरिवेटिव 0 होगा, इक्वल होगा p का डेरिवेटिव dp होगा। तो यहां से अगर आप dx का वैल्यू निकालोगे तो dx का वैल्यू आएगा हमारे पास 1/2 इंटू dp। अब आप इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो यहां से ये होगा i इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर 2x प्लस 3 हमने p मानना है तो p इंटू dx का वैल्यू हमारे पास आया है 1/2 इंटू dp, तो 1/2 आएगा बाहर और ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर p विद रिस्पेक्ट टू p, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 1/2
और आप सभी जानते हो कि e रेज टू द पावर p का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव वो e रेज टू द पावर p ही होता है। तो यहाँ पर होगा e रेज टू द पावर p और यहाँ पर होगा प्लस c। तो ये इक्वल होगा हमारे पास 1/2 e रेज टू द पावर, जो p का वैल्यू है वो हमारे पास है 2x प्लस 3 और प्लस c, ये होगा। और आप इसका एक जनरल फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि अगर हमारे पास हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है e रेज टू द पावर ax प्लस b विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 1/a इंटू e रेज टू द पावर ax प्लस b प्लस c, ये होगा। लेकिन जो a का वैल्यू है वो हमारे पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 के बराबर हो गया तो 1/0 है जो वो अनडिफाइंड अनडिटरमाइंड हो जाएगा। इसी कारण जो a का वैल्यू है 0 के बराबर नहीं लेना है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है वो यही है।